नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। सुबह की सैर करने वाले बहुत लोग हैं जो घरों से निकलते हैं और जहाँ पार्क हैं, पार्कों में जाते हैं, नहीं तो फिर सड़कों पर ही घूम लेते हैं। और एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला सुबह ही सुबह जंतर मंतर पर। एक लेडी थी जो वहाँ सैर करने के लिए वहाँ से गुजरती हुई जा रही थी। और चूँकि सुबह ही सुबह वहाँ पर जो यूट्यूबर हैं, वो भी पहुँच जाते हैं। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया माना जाता है, वो तो इस पूरे तमाशे को कवर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि शुरू के 1-2 दिन में ही उनको गोदी मीडिया कह कर के उन पर हमले शुरू हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से दूरी बना ली और वो इसे कवर ही नहीं कर रहे हैं, दिखा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो यूट्यूबर हैं, उनकी पौबारा हो गई है। वो अपना ठीक-ठाक व्यूवरशिप खींच रहे हैं। हालाँकि कितने लोग इनको देख रहे हैं और कितनों की दिलचस्पी है इसमें, ये अगेन एक प्रश्न चिन्ह है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं उस महिला का ज़िक्र कर रहा था और चर्चा कर रहा था, जो वहाँ से सैर करती हुई निकल रही थी। एक महिला यूट्यूबर ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की उसे लेकर के, तो वो पहले ही कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही थी। वो थोड़ा रुकी, पीछे मुड़ कर के देखा उसकी तरफ और कहा कि इन पर तो लाठियाँ चला कर के ये सारा यहाँ का मैदान, ये सड़क बिल्कुल साफ करा देनी चाहिए सरकार को। तो उस यूट्यूबर ने जानने की कोशिश की, बल्कि गुस्से में जानने की कोशिश की कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या ये इनकी माँग जायज़ नहीं है? उन्होंने कहा कि माँग कोई है ही नहीं, जायज़ और नाजायज़ तो छोड़ दीजिए। कोई माँग नहीं है और उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क भी नहीं है। परीक्षाएँ तो हो चुकी हैं। जिन परीक्षाओं में पेपर आउट की बात ये सिर पर उठा रहे हैं, वो तो परीक्षा हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, तब से ही अलग-अलग परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हों। इससे पहले तो पता नहीं, एक लंबी श्रृंखला है और 90s के दशक से ही पेपर आउट होते आ रहे हैं। तब तो मोदी की सरकार नहीं थी, तब तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे। तब इस तरह के आंदोलन क्यों नहीं हुए? सवाल तो ये उठ रहा है और उठेगा। आप जरा जंतर मंतर पर पहुंचने वालों के नाम देखिए। वहां अब तक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहुंचे हैं, योगेंद्र यादव पहुंचे हैं। वो पिच वाले, हमने तो पिच तैयार कर दी थी। अखिलेश यादव अगर बैटिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग नहीं कर पाए, तो ये काम हमारा तो है नहीं। हमने तो हैवी रोड रोलर भी ले लिया था। तो योगेंद्र यादव, संजय सिंह, प्रशांत भूषण घोषित मोदी विरोधी, संजय सिंह भी घोषित मोदी विरोधी और योगेंद्र यादव भी। सागरिका घोष जो टीएमसी की राज्यसभा सदस्य हैं और राजदीप सरदेसाई की धर्मपत्नी हैं, वो भी पहुंची। महुआ मोइत्रा संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी मोदी जी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वृंदा करात अगेन एक ऐसा चेहरा, वामपंथन, प्रकाश करात की बीवी और प्रणय रॉय की साली साहब, एनडीटीवी वाले। एनडीटीवी खैर अब उनके पास नहीं है, वो बिक गया था। और सोनम वांगचुक तो अनशन पर बैठे ही हैं। और ये जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से सीधे दिल्ली में लैंड किए हैं, अभिजीत दीप के और इनके कुछ संगी साथी, ये तो वहां परमानेंट हैं ही। और कुछ और चेहरे आते जाते रहते हैं।
तो कुल मिलाकर के आप इन चेहरों से अंदाजा लगाइए कि ये कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं और किसके लिए बैटिंग कर रहे होंगे और किनके द्वारा यहाँ बैठाए गए होंगे। वो 13 महीने का आंदोलन याद कर लीजिए, जो नवंबर 2020 में शुरू कराया गया और दिसंबर 2021 तक चला। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए वो आंदोलन शुरू करवाया गया था और 13 महीने तक उसकी फंडिंग की गई, देश से, विदेश से। अभी आएँगे ज़रा उस पॉइंट पर भी कि ये आउटसोर्स क्यों किए जा रहे हैं इस तरह के धरने प्रदर्शन। क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। लोग अब इनके सारे चोंचले समझ चुके हैं और इनके आह्वान पर लोग इकट्ठा होने को भी तैयार नहीं हैं। इनको जब कोई बड़ा प्रदर्शन करना होता है, सभा करनी पड़ती है, रोड शो करना होता है, तो ये किराए पर भीड़ जुटवाते हैं। किराए पर भीड़ जुटवाते हैं उन ठेकेदारों के ज़रिए जो इसी काम को करते हैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। शंभू बॉर्डर पर भी आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, करीब-करीब 1 सवा साल पहले वहाँ पर प्रदर्शन शुरू करवाया गया था और वहाँ एक वो हरी पगड़ी वाले जो बुजुर्ग सरदार जी थे, उनका एक आपको डायलॉग याद होगा। उन्होंने कहा था कि मंदिर के चलते मोदी की लोकप्रियता बहुत ऊपर चली गई है। टाइम माड़ा है यानी थोड़ा है लोकसभा चुनाव में और उनकी लोकप्रियता को नीचे लाना है। तो वो लोग लगातार दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे तब की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पुलिस के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए उनको शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया था और उन्होंने वहीं डेरे तंबू डाल लिए और 1 साल से भी ज़्यादा समय तक वहाँ वो लोग जमे रहे और नारेबाज़ी करते रहे, भाषणबाज़ी चलती रही उनकी। तो ये सब हो क्यों रहा है? मैं 2-3 चीज़ें इसमें और आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी अगर हाल से शुरू करें, अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अंडे और टमाटर की बारिश हुई थी। इसके अलावा महुआ मोइत्रा जब कालीगंज स्थित टीएमसी के कार्यालय पहुंची, तो तीसरी मंजिल पर थी, तो विंडो में टमाटर, अंडे, इसके अलावा बैंगन और तमाम दूसरी चीज़ें जो है वो उनके ऊपर फेंकी गई। और इनके अलावा कुणाल घोष पर भी अंडे फेंके गए, कल्याण बनर्जी पर भी एक तरीके से उनके शब्दों में कहें तो अटैक हुआ। इसके अलावा एक घटना जो अपने आप को कभी हरियाणा का बेटा बताते हैं, कभी दिल्ली का बेटा बताते हैं और हैं किसी के नहीं वो। जब पंजाब में जाते हैं तो हरियाणा की बुराई करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो हरियाणा की बुराई करते हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म ज़रूर हरियाणा में हुआ, लेकिन वो हरियाणा के भी कभी नहीं रहे और दिल्ली के तो खैर वो हैं ही नहीं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं 12-13 साल, तो वो तो कह सकते हैं कि मैं दिल्ली का हूँ। और यही उन्होंने कहा भी था जब ईडी और सीबीआई का उनके ऊपर शिकंजा कस गया था और उनकी गिरफ्तारी की नौबत आ गई थी। तब उन्होंने और उनके कई दूसरे प्रवक्ताओं जिनमें आतिशी मारलेना से लेकर के सौरभ भारद्वाज और कई दूसरे लोग थे और पूरा इकोसिस्टम, वो एक ऐसी हवा बनाने की कोशिश में था कि अगर अरविंद केजरीवाल पर हाथ डाल दिया, अगर उनको गिरफ्तार कर दिया गया, तो ना केवल दिल्ली के लोग सड़कों पर उतर आएंगे, बल्कि पूरे भारत में ही जो नौजवान हैं, जो उनको बहुत पसंद करते हैं, वो मोदी सरकार की नाक में दम कर देंगे।
लेकिन जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तो अगले दिन आपको दिल्ली की सड़कों पर या बाज़ारों में कोई किसी तरह की हड़बड़ाहट, किसी तरह का कोई डर का माहौल या उनके प्रति कोई एकजुटता दिखाई दी थी क्या? या लोगों ने अपने दफ्तर जाना बंद कर दिया हो? या वो अपने रूटीन से हट कर के सड़कों पर उतर आए हों? कोई नहीं उतरा। किसी की सेहत पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। वो अपने रूटीन पर चले गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में एक के बाद एक लगातार एजेंसियां खुलासे कर रही थी। केवल आबकारी घोटाले घोटाले का मसला नहीं था, बल्कि और कई मामले जो है तब तक प्रकाश में आ चुके थे और पता लगा था कि लगभग हर डिपार्टमेंट में ही हाथ काले किए गए हैं। तो जनता की उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उनसे पहले जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, जब ईडी के दफ्तर उनको बुलाया गया था, तो वो पूरे काफिले के साथ हाथ में झंडा लेकर के लहराते हुए खुली जीप में जा रहे थे, जैसे कहीं सरहद पर जा रहे हों या इनका राज्य अभिषेक होने वाला हो। और उनकी गिरफ्तारी हुई, कोई सहानुभूति नहीं, कोई सड़कों पर नहीं उतरा, आम आदमी पार्टी के लोग भी नहीं उतरे। इसी तरह आपको याद होगा संजय राउत भी गिरफ्तार हुए थे, नवाब मलिक भी गिरफ्तार हुए थे, अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए थे महाराष्ट्र में। और पश्चिम बंगाल में तो 3-3 मंत्री गिरफ्तार हुए थे, पार्थ चटर्जी हुए थे, एक अनुव्रत मंडल जो पशु तस्करी के मामले में, और एक इनके वो मलिक गिरफ्तार हुए थे, 3-3 मंत्री गिरफ्तार हुए थे। कहीं कोई सहानुभूति थी क्या? और लालू यादव, उनको तो चारा घोटाले में 4 मामलों में सजा हो चुकी है और उनकी पार्टी लगातार हार रही है बिहार में। कोई सहानुभूति है क्या उनके प्रति भी लोगों में? तो भ्रष्टाचारियों के प्रति इस देश में कोई सहानुभूति नहीं है। और जो झूठे मामले बना करके धरने प्रदर्शन करते हैं या करवाते हैं, उनकी भी असलियत एक्चुअल में लोगों के सामने खुल करके आ गई है। ये जो पिछले 15-16 दिन से यहाँ जंतर मंतर पर तमाशा चल रहा है, इसकी हकीकत क्या है? ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे नैतिकता के आधार पर, कि साहब उनके कार्यकाल में इतने पेपर लीक हो गए, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वैसे तो दिल्ली पुलिस ने इनको 1 दिन की परमिशन दी थी, तो वैसे ही ऑफेंस बन गया है इनके ऊपर। मुकदमा तो जिस दिन ये यहाँ से हटेंगे, उस दिन संगीन धाराओं में मुकदमे सामने आएंगे, जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस अब तक दर्ज कर ही चुकी होगी। क्योंकि इन्होंने एक बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है गलत तरीके से, बिना परमिशन के ये यहाँ लंबा धरना प्रदर्शन चला रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर सप्लाई हो रही है भोजन की और लजीज व्यंजनों की। सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में लंच और शाम को डिनर, और बीच में भी फल और तमाम दूसरी चीजें। एक मुद्दे को लेकर के तो दिल्ली पुलिस और इनके बीच में झड़प भी हो चुकी है। वहां लाइब्रेरी स्थापित कर दी थी, जंतर मंतर पर लाइब्रेरी स्थापित कर दी थी। एक पुलिस ऑफिसर जब इनको वहां से उसे हटाने के लिए कहने के लिए गया, तो उससे खुद अभिजीत दीपके बहस करते हुए दिखाई दिए और वो कह रहे, उन्होंने कहा कि इसकी परमिशन नहीं है आपको। तो अभिजीत दीपके कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को क्या परमिशन है? मतलब एक जो बेसिक सेंस होती है, समझ होती है, वो भी इस बंदे के पास नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि क्या उनको परमिशन है? तो इससे आप इनकी योग्यता का और इनके दिमागी स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं बखूबी। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी 3 टाइम ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जब नाश्ते का समय होता है, दोपहर के खाने का समय या रात को डिनर के समय। बाकी तो वहाँ पर मुश्किल से ही 50-60
70 कभी-कभी 100 लोग दिखाई देते हैं, वो भी इधर-उधर छितराए पड़े रहते हैं। एक नीरस-सा वातावरण है, एक बोर-सा वातावरण है और इससे पता चल जाता है कि ऑनलाइन भले ही आपके 2 सवा 2 ढाई करोड़ फॉलोवर हों, लेकिन ज़मीन पर क्या है? ज़मीन पर कोई आपके साथ खड़ा भी होने को तैयार नहीं है। आपके बार-बार अपील करने पर कोई वहाँ पहुँचने को भी तैयार नहीं है। तो ये जितने प्रपंच कर रहा है विपक्ष और विपक्ष के कुछ नेता, ये अब सारे प्रपंच फुस हो गए हैं। संजय सिंह ने वहाँ भाषण देते हुए कहा कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र होने जा रहा है और उस सत्र में हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे क्योंकि ये आंदोलन चल रहा है और सरकार यानी प्रधानमंत्री इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटा नहीं रहे हैं। यानी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको वहाँ भेजा होगा, तो ये चाहते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये कम से कम 20 जुलाई और उसके आगे तक खींचे। अगस्त के पहले पखवाड़े में शायद 10 अगस्त के बाद संसद सत्र खत्म होगा, मानसून सत्र खत्म होगा, तो ये तब तक संसद सत्र को बाधित करने के लिए, उसमें विधायी कार्य रुकवाने के लिए एक बहाना रखना चाहते हैं कि देखिए जंतर मंतर पर इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार कितनी संवेदनहीन है। तो ये सब नाटक नौटंकी इसलिए भी चलवाई जा रही है। अलग-अलग धरनों को, प्रदर्शनों को जब आप समीक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं और योगेंद्र यादव का जो बयान बाद में आया था वो 13 महीने के कथित किसान आंदोलन के बाद कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी। अगर अखिलेश यादव ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग और बॉलिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें? हमने तो हेवी रोड रोलर भी ले लिया था। यानी ये पिच तैयार कर रहे हैं किसी के लिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।